सेहतमंद रहना है तो अंदर वालों को खुश रखें। हमारी आंतों में अरबों जीवाणु होते हैं। ये तमाम रोगों से बचने में मदद करते हैं। आमी भट्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन और जेनेटिक्स की प्रोफेसर हैं। आमी की रिसर्च लैब में खासतौर पर आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में स्टडी होती है। उन्होंने टाइम्स इवोक को अपनी लैब में हुई स्टडी के नतीजों की जानकारी दी और बताया कि कैसे हमारे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स हमारी पूरी सेहत को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। आमी बताती हैं कि हमारे पेट में खासतौर से पाचन तंत्र के निचले हिस्से में अरबों माइक्रोब्स रहते हैं। लंबे अरसे तक यही समझा जाता रहा कि ये छोटे जीवाणु सिर्फ यूं ही एक से दूसरे सिरे आते जाते रहते हैं और इनके हमारे शरीर में होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके रिसर्च में निकले नतीजे ने इस राय को बदल दिया। रिसर्च में पाया गया कि जो जीव इन जीवाणुओं के बिना पैदा हुए उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। उनमें कई और तरह की कमियां भी पाई गईं। नतीजे बताते हैं कि हमारे शरीर में रहने वाले छोटे छोटे जीव बस यूं ही पड़े रहने के लिए नहीं बने हैं। हमारे इम्यून सिस्टम और शरीर की पूरी सेहत में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। दिलचस्प बात यह है कि किन्हीं भी दो इंसानों में एक जैसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों में भी नहीं। हम जो भी कुछ खाते हैं ये माइक्रोब्स उसी पर पलते हैं। इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो ये ज़रूरी है कि हम फ़ायदेमंद चीज़ें ही खाएं। कुछ देशों में लोग पहले पारंपरिक तौर पर ज़्यादा सब्जियां और साबुत अनाज खाते थे, लेकिन अब वहाँ भी लोग प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के मोटापा और मधुमेह का शिकार होने का खतरा अधिक होता है। आमी के लैब ने हाल में अफ्रीका में रिसर्च शुरू किया है। वहाँ उन्हें ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों में मौजूद माइक्रोब्स में काफ़ी अंतर दिखा। वहाँ का मामला अमेरिका जैसे ज़्यादा अमीर देशों के लोगों से काफ़ी अलग है। जो इलाके एक दूसरे से महज 5 घंटे की दूरी पर हैं, वहाँ के लोगों में भी जीवाणु एक जैसे नहीं मिले। आमी कहते हैं, हमने पाया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ताज़ा फल और सब्जियां कम मिल पा रही हैं और वहाँ प्रोसेस्ड फूड पहुँचने लगा है, वहाँ के लोगों के शरीर के माइक्रोब्स भी धीरे धीरे शहर में रहने वाले लोगों के माइक्रोब्स की तरह होते जा रहे हैं। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सूक्ष्म जीव बेहद अहम है। इन्हें बचाने के लिए हमें अलग अलग तरह का भोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर रहने वाले ये बैक्टीरिया हमारे आहार में मिलने वाले कई तरह के फाइबर पर निर्भर हैं। साथ ही एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचना भी ज़रूरी है। भारत में कई एंटीबायोटिक आसानी से मिल जाती हैं। आमी कहती हैं, जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक ले लेता है। एक तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए नुकसानदेह होता है। आमी की लैब में हुई स्टडी में यह भी पाया गया कि आंत में रहने वाले जीवाणुओं के बीच पैथोजेंस भी हो सकते हैं, जो बाद में खून में मिल जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होता है। आमी कहते हैं कि हम इस बारे में काम कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे रीमॉडल किया जाए ताकि पैथोजेंस टिक न सकें। सूक्ष्म जीवाणु वैक्सीन के असर को भी प्रभावित कर सकते हैं। लोगों को कोविड-19, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी हैं, क्योंकि लोगों में मौजूद जीवाणुओं पर उनके आसपास के माहौल, रहन सहन के तौर तरीके, खान पान वगैरह का असर पड़ता है। इसलिए वैक्सीन के असर में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका की खोज से जुड़े हमारे अध्ययनों से हमें न केवल व्यक्ति विशेष के हिसाब से वैक्सीन तैयार करने में मदद मिल सकती है, बल्कि अंदर एक खास बैक्टीरिया डेवलप करने में भी मदद मिल सकती है। आमी कहते हैं कि उनकी लैब आंत में रहने वाले जीवाणुओं में बदलाव के बारे में भी अध्ययन करेगी। इस बात का पता लगाने की कोशिश भी हो रही है कि माइक्रोब्स कैंसर रोगियों को किस तरह प्रभावित करते हैं। क्या आंत में रहने वाले जीवाणु कैंसर के बारे में पहले से अलर्ट करते हैं? इम्यूनोथेरेपी का असर कुछ लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों पर क्यों नहीं होता? इसका पता लगाने के लिए भी आमी की लैब में रिसर्च हो रहा है।